कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये 3 उपाय। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ आपका स्वागत है बस्तर की बात में। मैं हूं हर्षिता। सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। नेतानार में संपन्न हुआ भूमकाल स्मृति दिवस का 111वां आयोजन। जुटे 14 गांवों के देवी देवता व हजारों ग्रामीण। SRLM सेंटर में बन रहा गोबर खाद से लकड़ी, महापौर ने किया निरीक्षण। सार्वजनिक स्थलों पर नशा करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। और 55 किलो गांजा का अवैध परिवहन करते 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त हुए। अब खबरें विस्तार से। बस्तर के ऐतिहासिक भूमकाल आंदोलन का 111वां स्मृति दिवस समारोह सोमवार को नेतानार के चायकुर में संपन्न हुआ। इस मौके पर 14 गांवों के देवी देवताओं के साथ हजारों ग्रामीण एकत्र हुए और जल जंगल जमीन हमारा है इस नारे को बुलंद किया तथा सामाजिक संगठन को मजबूत करने की बात दोहराई। इस मौके पर सर्वमूल निवासी समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने कहा कि बस्तर के मूल निवासियों को उनका हक मिलना ही चाहिए। यह हमारी मांग नहीं अपितु अधिकार है। सर्वमूल निवासी समाज द्वारा गत 4 फरवरी से लगातार भूमकाल आंदोलन से जुड़े विभिन्न स्थानों में समारोह आयोजित किए गए। इस क्रम में सोमवार को भूमकाल आंदोलन के 111वें स्मृति दिवस का समापन हुआ। इस मौके पर चितलगुर, बाम नारास, किचकरास, गोपा पदर, नागलसर, रंधारी रास, गेहूं पदर, एलंगनार, चचालगुर, कोलावाड़ा, मीलकुलवाड़ा के अलावा ओडिशा के मलकानगिरी क्षेत्र के ग्रामीण नेतानार के चायकुर में अपने देवी देवताओं के साथ जुटे। इधर आदिवासी समाज के युवकों के द्वारा जगदलपुर से नेतानार तक बाइक रैली निकाली गई। रैली में शामिल विभिन्न समाजों के पदाधिकारियों ने गुंडाधुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एकता की शपथ ली। शाम 4 बजे आम सभा हुई जिसमें विभिन्न समाज प्रमुखों ने अपनी अपनी बात रखी। वहीं क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपने जंगलों को बचाने और बाहर के लोगों को धुरवा बेल्ट में घुसपैठ कर अतिक्रमण रोकने की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान गुंडाधुर के वंशजों को सम्मानित भी किया गया। समारोह के दौरान चीतापुर, बस्तर, रंधारीरास आदि स्थानों से आए नर्तक दलों ने नृत्य प्रस्तुत कर अपनी परंपरा का परिचय दिया। बस्तर की बात, जगदलपुर। लाल कालंदर सिंह के करलो हिंग मान हुन माने बस्तर लाल 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 होली गरजुग धरली बंदूक गोली बस्तर लाल 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 होली गरजुग धरली बंदूक गोली राजा जो हक के ठिकुना अंग्रेज देवान के बनाला राजा रहे तो ऊपर होली अत्याचार बाजली भोकाल भाजा। नगर पालिक निगम के तहत आज महापौर सफीरा साहू ने अवंतिका कॉलोनी के पास स्थित SRLM सेंटर का दौरा किया। वहां कार्य कर रही स्वच्छता दीदियों से कार्यों के संबंध में चर्चा की। शासन की महती योजना गोधन न्याय में गोबर की खरीदी कर उस गोबर से स्वच्छता दीदियों के द्वारा गोबर के खाद से मशीन के माध्यम से गोबर की लकड़ी तैयार किया जा रहा है। उस गोबर की लकड़ी का उपयोग सभी कार्यों में किया जा सकता है। गोबर की लकड़ी को SRLM सेंटर में विक्रय हेतु रखा गया है। साथ ही महापौर ने गीले कचरे से बने खाद को क्रय कर उसकी राशि समूह के स्वच्छता दीदियों को दिया। महापौर ने SRLM सेंटर के अन्य कार्यों का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिया। इस दौरान आयुक्त प्रेम कुमार पटेल, स्वच्छता अधिकारी अरुण यादव, पूर्व पार्षद अब्दुल रशीद व अन्य उपस्थित थे। शहर के अनेक सार्वजनिक स्थलों में शाम होते ही असामाजिक तत्वों का डेरा लगने लगता है और इनके द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर शराब एवं अन्य नशा करने की लगातार शिकायत पुलिस को मिल रही थी, जिस पर पुलिस द्वारा मंगलवार की शाम
दलपत सागर, लालबाग एवं अन्य स्थानों पर दबिश देकर सार्वजनिक स्थलों पर नशा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई और इन्हें थाने में लाकर बिठाया गया। कार्रवाई है बेसिकली मामला जगदलपुर शहर का है, जहां जनरली शाम को शिकायतें प्राप्त होती हैं कि शहर के कुछ संदिग्ध क्षेत्र हैं जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और शराब सेवन किया जाता है। और इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जगदलपुर में वार्ड पुलिस अधिकारियों साथ में थाना प्रभारियों को इन असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया था। और इसके परिपालन में जो है आज थाना कोतवाली और थाना बोधघाट क्षेत्र अंतर्गत जो है संदिग्ध व्यक्तियों पर रेड कार्यवाही किया गया। और इस रेड कार्यवाही में जो है थाना बोधघाट के अंतर्गत 10 संदिग्ध और थाना कोतवाली के अंतर्गत 6 संदिग्धों को जो है पकड़कर लाया गया है थाने में। और इन सभी संदेहियों पर संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्वांदेशा पर जो है शांति बनाए रखने के लिए धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जा रहा है। और इसमें कुल 16 नफर जो संदेही हैं, सभी निवासी जगदलपुर हैं, उन पर कार्यवाही की गई है। और आगे भी जो इस तरह की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं असामाजिक तत्वों पर जो है नियमित तौर पर निगरानी रखकर कार्यवाही की जाएगी। उड़ीसा बॉर्डर से जुड़े होने से बस्तर इन दिनों अवैध गांजा तस्करी करने वालों का पसंदीदा रास्ता बना हुआ है। तस्करों द्वारा इन इलाकों से लगातार गांजा व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करने की कोशिश की जा रही है, पर नगरनार पुलिस की जबरदस्त चौकसी से अधिकतर तस्कर बॉर्डर पार करते ही पकड़े जा रहे हैं। पिछले 1 महीनों में नगरनार पुलिस ने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली समेत कई प्रदेशों के तस्करों को पकड़ा है। गांजा तस्करी में पकड़े गए आरोपियों से पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक ओडिशा में अच्छे किस्म का गांजा यूपी, झारखंड और बिहार की तुलना में आधे दरों में मिलता है। यही वजह है कि तस्कर इन राज्यों से उड़ीसा की ओर आते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps।
लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं अन्य खबरों की ओर। लॉकडाउन के दौरान सभी व्यापार लगभग बंद थे और लॉकडाउन खुलने के बाद भी व्यापार में तेजी अब तक नहीं आई है, लेकिन लोग अपने खाली समय का सदुपयोग गीत संगीत में कर रहे हैं। आइए आप भी उनके गाए गीत का आनंद लें। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी कलाकार सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आए और आज यह स्थिति है कि कराओके के माध्यम से लोग गाने गा भी रहे हैं और स्वयं आनंद लेने के साथ औरों को भी आनंदित कर रहे हैं। ऐसे ही एक कलाकार है जो सड़क किनारे चश्मा और बेल्ट की दुकान लगाते हैं। आइए सुनते हैं गायक कलाकार शफीक हिंदुस्तानी ने क्या कहा। शफीक हिंदुस्तानी। आपको मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से गाना गा रहे थे। जी तो सर। ये क्या हमेशा गाते हैं या कभी समय निकाल के गाते सर थोड़ा सा टाइम वक्त निकाल के गा लेते हैं। धंधे वैसे पानी करते क्या हैं? हम चश्मा बेल्ट की दुकान है, हमारी छोटी सी दुकान जो लगी हुई है सामने, और पब्लिक का भी एंजॉयमेंट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। काम वाम अभी स्लो है सर। तो जब यानी मतलब आपको समय मिलता है जी। तो ये कैराओके में आप गा रहे थे जहाँ किराको जब से आया सर तो हम लोगों का बहुत ही पसंदीदा हो गया है और उसमें ख़ास तवज्जो देते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छे एक से एक सॉन्ग निकलते हैं और पब्लिक का भी एंजॉयमेंट करते हैं। ऑनलाइन चल रहा है देखिए। मतलब अपने साथ साथ आस जी। पड़ोस का भी आप मनोरंजन जी, कर लेते आजू बाजू वालों का भी, सब हमारे भाइयों का हैं। मनोरंजन हो जाता है हमारी वजह से। बस्तर सांसद दीपक बैज ग्राम पंचायत बड़े आंबाबाल के कोदई बुड़ीन मेला में माता के दर्शन उपरांत कबड्डी प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। साथ ही उन्होंने फाइनल प्रतियोगिता का टॉस करवाया और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल भी अति आवश्यक है। खेल हमें अनुशासन सिखाता है। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल के नियमों का पालन करते हुए अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करें और बस्तर का नाम रोशन करें। इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक काफ़ी संख्या में उपस्थित थे। धर्मपुरा मार्ग पर स्थित श्री बालाजी मंदिर में इन दिनों भक्तिमय वातावरण नजर आ रहा है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर विभिन्न आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मंदिर प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं के शरीर का तापमान नापा जा रहा है। साथ ही हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। वार्षिक उत्सव के तीसरे दिन प्रातःकालीन सत्र में होने वाले नित्य आराधना एवं विशेष हवन के बाद सुबह 10 बजे से भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण पूजा विधान प्रारंभ हुई। इस विशेष विधान में बड़ी संख्या में दंपति शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किए। గ్రహాత్మకుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు మనలో ఉండేటువంటి సమస్త గ్రహ దోషాలని తొలగిస్తాడు గనక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతంలో విశేషంగా నవగ్రహ దేవతలను ఆరాధన చేసి ఆయా గ్రహముల యొక్క శుభాలు మనకు కలుగజేయమని స్వామిని మనం ప్రార్థన చేస్తాం. నమస్కారం చేయండి. కాశీ నక్షత్రాలు తీసుకోండి. మండప మధ్యే వర్తులాకార మండలే మండప ఆవాహన हो रहा है। बस्तर विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र 2019-20 के मुख्य परीक्षाओं के बाद पूरक परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी है। 8 से 16 मार्च के बीच पूरक परीक्षाओं का आयोजन होगा। पूरक परीक्षा के लिए महाविद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। यह परीक्षाएं ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन आयोजित होगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को कॉलेज आना होगा।
पहली बार मार्च माह में पूरक परीक्षा का आयोजन हो रहा है। उम्मीद है अप्रैल के अंत तक पूरक परीक्षाओं के परिणाम आ जाएंगे और उसके बाद शिक्षा सत्र 2020-21 की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। इस संबंध में सहायक कुल सचिव GR गावड़े ने कहा, कॉलेजेस सब खुल गए हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी जो परीक्षाएं होगी, आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो ऑफलाइन मोड में हो, ऐसी कोशिश चल रही है। अभी पूर्णतः हमने डिसीजन नहीं लिया है, उच्च अधिकारियों से जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके हिसाब से हम परीक्षाएं आयोजित करेंगे। हाँ, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पहले लिया जाएगा। वार्षिक परीक्षा का भी अभी तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जब तक संपन्न नहीं होता है तब तक निश्चित नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे कि सारी परीक्षाएं जो है ऑफलाइन मोड में ही हो। स्थानीय शहीद पार्क के नेहरू बाल उद्यान में लगी फिसल पट्टी और झूले टूटे हुए हैं, जिसके चलते यहां पहुंचने वाले बच्चे फिसल पट्टी और झूले का आनंद नहीं ले पा रहे। बच्चे पार्क पहुंच रहे हैं और निराश होकर लौट रहे हैं। वहीं सफाई कर्मचारियों की कमी से पार्क की नियमित सफाई भी नहीं हो पा रही है। शहीद पार्क की सफाई के लिए नियुक्त 11 सफाई कर्मचारियों और एक सुपरवाइजर के द्वारा अब शहर के पूरे 18 पार्कों की सफाई करवाई जा रही है। इन सफाई कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो आए दिन छुट्टी पर बने रहते हैं, जिसके चलते बड़े पार्क की सफाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। अकेले शहीद पार्क को सही ढंग से साफ करने के लिए कम से कम 4 दिनों का समय लगता है। एक साथ 4 दिन का समय न देकर 1-2 दिन के आड़ में शहीद पार्क की सफाई की जाती है। इन दिनों शहीद पार्क में मधुमक्खियों की होने की वजह से भी सफाई का कार्य प्रभावित हो रहा है। सुपरवाइजर ने बताया कि 2 मजदूरों को मधुमक्खियों ने काट दिया, जिसके कारण मजदूर पार्क में सफाई करने से डर रहे हैं। नगर के किसी भी पार्क में माली और चौकीदार के पद भरे नहीं गए हैं, जिसके वजह से पौधों की देखरेख सही तौर से नहीं हो पा रही है। पार्कों की देखरेख में किस तरह की लापरवाहियां बरती जा रही है वो ऐसे सिद्ध होता है कि नगर के किसी भी पार्क में माली नहीं है। सभी पार्कों के माली और चौकीदार के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिसके चलते पौधों की देखरेख के साथ ही चौकीदार के न होने से भी पार्क की सुरक्षा खतरे में है। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नेतानार में संपन्न हुआ भूमकाल स्मृति दिवस का 111वां आयोजन। जुटे 14 गांवों के देवी देवता व हजारों ग्रामीण। SRLM सेंटर में बन रहा गोबर खाद से लकड़ी, महापौर ने किया निरीक्षण। सार्वजनिक स्थलों पर नशा करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई और 55 किलो गांजा का अवैध परिवहन करते 2 आरोपी पुलिस गिरफ्तार। बस्तर की बात में आज बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात अन्य खबरों के साथ। नमस्कार।